वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। सुना आपने? अब एक कहावत सुनिए, नारी बिनु पुरुष अधूरा, पुरुष बिनु नारी अधूरी, फिर भी कहें उपकरण कोई वो गुरु ना मूर्ख मूर्ख। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहावत खुद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कही है। रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, राम जन्मभूमि केस में गवाह हैं, 240 से ज्यादा किताबें लिखने वाले हैं, 22 भाषाएं बोलने वाले हैं, करोड़ों लोगों की आराध्य हैं, चित्रकूट के तुलसी पीठ के महाराज हैं। और हाँ, वही जगत गुरु रामभद्राचार्य जिन्होंने अभी अभी दुनिया को बता दिया कि पत्नी पति के आनंद के लिए एक अद्भुत उपकरण है, और पत्नी तो पति के पीछे पीछे ही चलती है। ये मजाक नहीं है, ये रियल वीडियो क्लिप है। हम आपको सारी चीजें बताएंगे, वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसके पीछे का क्या मकसद है, क्यों इस तरीके की बातें कही जाती हैं ऐसे जगहों पर। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। पहले 2023 में एक पुराना क्लिप वायरल हुआ था, पत्नी पति के पीछे पीछे चलती है, और अब 2025 में फिर से वही प्रवचन का हिस्सा वायरल है जिसमें बोला गया है वाइफ, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, यानी कि W से वंडरफुल, I से इंस्ट्रूमेंट, F से फॉर और E से एंजॉयमेंट। ये हो गई आपकी वाइफ की फुल फॉर्म, जो आप सभी को याद रखनी चाहिए रामभद्राचार्य जी के हिसाब से। आज हम बिल्कुल साफ साफ कहेंगे ये बयान गलत है, खतरनाक है, और एक जगत गुरु होने के नाते ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। एक एक करके सारी चीजें आपको बताएंगे, सारी परतें खोलेंगे। अगर आपको भी ये लगता है कि ये गलत है तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे 2023 की। यहां पर एक पुराना प्रवचन का क्लिप वायरल हुआ था। इसमें रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में पत्नी पति के पीछे पीछे चलती है, पति का अनुसरण करती है। अब समर्थक इस पर कहते हैं कि अरे ये तो सीता मैया की बात है, समर्पण की बात है। भाई, समर्पण अलग चीज होता है, गुलामी अलग चीज होती है। पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है, पत्नी जीवन में साथ चलने के लिए होती है, पत्नी पीछे चलने के लिए नहीं होती। ये 2025 का भारत है। यहां पर महिलाएं IAS बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, प्रधानमंत्री बनने की बात कर रही हैं, सरहदों पर महिलाएं खड़ी, और आप कह रहे हैं कि पत्नियां पीछे पीछे चलेंगी। ये 14वीं सदी का मनुस्मृति वाला लॉजिक आज के जमाने में चलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगत गुरु के मुंह से ये बातें निकल रही है जिन्हें करोड़ों लोग सुनते हैं। वो अगर यही सिखाएंगे तो समाज कहां जाएगा। अब आते हैं इस बात पर कि ये सबसे बड़ा बयान जो है अब ये क्यों तूल पकड़ रहा है। रामभद्राचार्य जी प्रवचन में बड़े ही आराम से नरम लहजे में अंग्रेजी में बोलते हैं वाइफ, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। इसका मतलब आप सभी समझ गए होंगे, पत्नी पति के आनंद के लिए एक अद्भुत उपकरण है। वीडियो सुनिए। वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूं। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूं, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोले W। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं। पहला अक्षर क्या है? W। अंग्रेजों ने W का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? F। R। चौथा अक्षर क्या है? E। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। ये सुनकर मेरे रोंगटे तो जरूर खड़े हुए। समर्थक लेकिन फिर वही बहाना मारेंगे, वही बात बोलेंगे कि अरे वो तो पश्चिमी संस्कृति की आलोचना कर रहे थे, वो खुद ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी ये मानसिकता नहीं है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, अगर पश्चिमी संस्कृति गलत है तो आप उसकी नकल क्यों कर रहे हैं? आपको क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? उसी भाषा में, उसी फुल फॉर्म में, उसी टोन में बोलकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लाखों मर्द ये क्लिप देखकर हंस रहे हैं, वो कल अपनी पत्नी को क्या समझाएंगे? मजाक जरूर है, चलता है पति पत्नी के बीच में, और कल को कोई भी पति अपनी पत्नी को ये कह सकता है कि अरे तुम तो मेरे एंजॉयमेंट के लिए हो ना।
ये मजाक नहीं है, ये कहीं ना कहीं कल्चर को प्रभावित करने वाली बातें हैं। और ये भाषा एक जगत गुरु के मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देती। जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं, ये सीधे सीधे गलत है, खतरनाक है और बर्दाश्त के बाहर है। जगत गुरु के ऐसा बोलने का हक नहीं है, क्योंकि उन्हें जब लोग सुनने के लिए पहुंचते हैं तो लोग एक सुविचार की जो उम्मीद है वो उनसे करते हैं। कुछ अच्छी बातें वो बोलेंगे, समाज में एक अगर बात की जाए सद्भावना उनकी बातों से फैलेगी, मेल परिवार के अंदर जो है खूब प्रेम मोहब्बत बनी रहेगी। लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं मैं इनकार जरूर करता हूं कि ये बात गलत है। तो जगत गुरु का ऐसा बोलना कहीं ना कहीं बहुत गलत है। कोई भी साधु संत अपनी राय रख सकता है, लेकिन जब आप जगत गुरु बन जाते हैं, पद्म विभूषण ले लेते हैं, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, तो आपकी हर बात का एक वजन होता है, एक इम्पैक्ट होता है आपकी बातों में। जब आप ये कहते हैं कि पत्नी एंजॉयमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, तो वो लाखों घरों में जाती है आपकी बात। और रामभद्राचार्य लगभग अगर बात करें भारत में हिंदू धर्म के लोगों में, सनातन को जो लोग फॉलो करते हैं, हर घर में रामभद्राचार्य को सुना जाता है। वो पति को लगता है कि महाराज ने तो कह दिया, मैं जो करूं ठीक है। उनका बेटा ये सोचेगा कि मम्मी को तो पीछे रहना चाहिए, पापा को आगे रहना चाहिए, क्योंकि रामभद्राचार्य जी ऐसा कह रहे हैं। ये जो जगत गुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल बातें करते हैं, लोगों को बहुत फॉलो किया जाता है। लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव करते हैं इनकी बातों के हिसाब से। तो अगर इस तरीके का बयान इनकी तरफ से निकल कर आएगा, तो वो कहीं ना कहीं समाज में एक अलग तरीके से भी लोगों को मैनिपुलेट करता है। ये सिर्फ एक क्लिप नहीं है, ये जहरीली सोच है। अब जब ये बीज एक जगत गुरु खुद बोल रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें चुप बैठना चाहिए, हमें बताना है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद भी यही था कि ये जो बयान है ये सरासर गलत है, इसे उस तरीके से ना लिया जाए। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे थे, अपनी मानसिकता ऐसी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने प्रवचन में वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो वो भी गलत है। आपको अपने कल्चर को बढ़ावा देना है, आपको ये बताना है कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारे कल्चर की सुंदरता क्या है, ना कि हमें ये बताना है कि दूसरों का कल्चर कितना खराब है। और ये बात गलत नहीं है कि इस तरीके के जो बयान है समाज को सदियों पीछे धकेल देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका समाज पर क्या असर होगा। आज भारत में हर तीसरे दिन एक दहेज हत्या होती है, हर 15 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर हो जाता है, 90% से ज्यादा यौन अपराध घर या फिर रिश्तेदारों से जुड़े होते हैं। ऐसे में अगर कोई धार्मिक गुरु ये कहे कि पत्नी एंजॉयमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट है, तो वो अपराधियों को एक मानसिक लाइसेंस दे रहे हैं। और यही सबसे डरावनी बात भी है। हम रामायण को मानते हैं, मैं खुद मानता हूं। हम सीताराम की जोड़ी को पूछते हैं, लेकिन वहां भी सीता जी ने राम के फैसले पर सवाल उठा दिया था। वनवास में साथ चलने का फैसला खुद मां सीता ने लिया था। जब दशरथ जी ने बोला कि राम को वनवास जाना होगा, तो राम जी आगे बढ़े थे, लक्ष्मण उनके साथ गए, सीता उनके साथ गई। ये उनकी अपनी स्वेच्छा थी। वो पीछे पीछे गुलाम बनकर नहीं चली थी, वो बराबरी की साथी थी। तो रामभद्राचार्य जी रामायण को गलत समझा रहे हैं, या फिर ये कहना लाजमी है इस बात को देखते हुए कि वो जानबूझकर इस बात को तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो ऐसे में आखिरी बात यह है कि जगत गुरु बनना हकीकत में आसान है, जगत गुरु बने रहना बहुत मुश्किल है। जब आप महिलाओं को उपकरण और पीछे चलने वाली कहेंगे, तो लोग आपको जगत गुरु नहीं, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं हुआ कि मिसोजिनिस्ट कहेंगे। हम रामभद्राचार्य जी से अनुरोध करते हैं, या तो ऐसे बयान वापस लें, या फिर वो एक बार सबके समक्ष, जो उनके समर्थक हैं, जो लोग उन्हें सुनते हैं, वो उनके आगे आकर ये बात जरूर बोलें कि जो मैंने कहा है वो गलत है, और हो सके तो माफी भी मांग लें, या फिर से जगत गुरु की उपाधि उन्हें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जगत गुरु वो होता है जो पूरी दुनिया को एक साथ आगे लेकर चले, आधी आबादी को पीछे धकेल कर चलने वाला जगत गुरु नहीं होता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो हमने आपको डिटेल्स दी हैं वो अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।